क्वेश्चन नंबर 14 है मेरे पास, वो कहता है इथाइन एज अ स्टार्टिंग मटेरियल, हाउ वुड यू गेट एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन एंड इथाइल अल्कोहल। कहने का मतलब उसका ये है कि हमने आपको इथाइन देना है और उस इथाइन से आपने हमें एक दफ़ा एसिटाल्डिहाइड प्रिपेयर करके देना है, एक दफ़ा एसीटोन प्रिपेयर करके देना है, उसी इथाइन से आपने हमें एक दफ़ा इथाइल अल्कोहल प्रिपेयर करके देना है। तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के लिए ही, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमने इसको हल किस तरह से करना है। तो सबसे पहले तो जो आपको वो इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन के अंदर दे रहा है उसको कलेक्ट कर लो। वो कह रहा है कि इथाइन एज अ स्टार्टिंग मटेरियल आपने यूज करना है। इस मीन के इथाइन आपके पास क्या है, आपका रिएक्टेंट है, और इथाइन क्या होता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। ये आपके पास क्या है, इथाइन है, और इसी को हम एसिटाइलीन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे वो इथाइन की जगह पे एसिटाइलीन भी लिख सकता है, मतलब दोनों का क्या होगा, एक होगा। अब आपने प्रिपेयर इससे क्या करना है बच्चों, आपने इससे प्रिपेयर करना है पहले एसिटाइलीन। तो इसको मैं लिख लेता हूँ कि मैंने बच्चों एसिटाल्डिहाइड जो है उसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब इन दोनों को आप कंपेयर करना शुरू कर दो कि इसमें कितनी कार्बन है, 2, इसमें कितनी है कार्बन, 2 ही कार्बन है, लेकिन यहाँ पे कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड है। इस मीन कि हम इसके ऊपर एडिशन करवाएंगे और चलते चले जाएंगे कहाँ पे, सिंगल बॉन्ड में, मतलब ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में जाने के लिए हमें करवानी पड़ेगी, एडिशन करवानी पड़ेगी। दूसरा यहाँ पे कार्बन है और हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे एक ऑक्सीजन भी हमें नजर आ रही है। तो इट्स मीन कि हमें यहाँ पे ऑक्सीजन लेके आनी है, अल्काइन के ऊपर हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी हाइड्रेशन करवा देंगे, ठीक है। हम इसकी हाइड्रेशन करवाएंगे, उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन होगा ना, HOH, ठीक है, H2O वाटर ही गई है, ठीक है, ऑक्सीजन इसके ऊपर ऐड हो जाएगी, तो हम ऑक्सीजन ले आएंगे, फिर हम देखेंगे उसको क्या करना है। तो जब भी आप इसकी हाइड्रेशन करवाने का सोचते हो तो आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद होना चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पे HgSO4 भी होना चाहिए। HgSO4 करेगा, इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा और सल्फ्यूरिक एसिड असल में हाइड्रेशन करवाएगा, ठीक है। तो जब भी हाइड्रेशन होनी है तो ट्रिपल बॉन्ड पे तो असल में रिएक्शन कौन से होते हैं, एडिशन रिएक्शन होते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों एडिशन का मतलब क्या है, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और ये 2 हाइड्रोजन के साथ थे वो मैंने लगा दिए। तो अब यहाँ पे H है और दूसरा OH है, इस कार्बन को H दे दो, ठीक है, या इसको OH दे दो, जिसको भी देना है आपकी मर्जी है, और इसको OH दे दो। अब ये आपके पास क्या हो गई है, अल्कोहल प्रिपेयर हो गई है। अब ये जो अल्कोहल प्रिपेयर हुई है, ठीक है, ये खुद ही बच्चों रीअरेंज हो जाएगी, ठीक है, रीअरेंजमेंट करेगी और कन्वर्ट हो जाएगी आपके एसिटाल्डिहाइड में। तो इस चीज को जरा समझो किस तरह से रीअरेंजमेंट होगी। मैं इस H को यहाँ पे लिख रहा हूँ इस तरह से बॉन्ड बना के, ठीक है। ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, ठीक है, ये अपना लोन पेयर यहाँ पे रखेगी और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करने की कोशिश करेगी। जैसे ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करने की कोशिश करेगी तो कार्बन के बॉन्ड पहले ही 4 है, 5 तो बन नहीं सकते, तो फिर ये वाला जो बॉन्ड होगा वो कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब ये कुछ ऐसे होगा कि ये इसको मिल गया, ठीक है, यहाँ पे 2 कार्बन हाइड्रोजन थे वो लगा दिए, यहाँ पे कार्बन था और इसकी वजह से 2 बॉन्ड बने हैं, तो यहाँ पे H है, अब इसने अपना लोन पेयर दिया तो यहाँ पे क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे हाइड्रोजन ही मौजूद है, ठीक है। अब देखो जरा इस कार्बन को, इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो होता है वो इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता, क्यों, क्योंकि कार्बन क्या है, कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ही जो नेगेटिव चार्ज होता है वो स्टेबल होता है। इस ऑक्सीजन को देखो तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि ये बहुत ज्यादा परेशान करेगा इस कार्बन को भी और इस हाइड्रोजन को भी। तो ये जो हाइड्रोजन है ये कमजोर है, ये ज्यादा परेशानी का बायस होगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के लिए। तो बच्चों मतलब कहने का ये है कि इस हाइड्रोजन पे अच्छा खासा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा, उस वजह से ये कार्बन इजीली इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगी और इसको ले लेगी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास CH3, और ये जो बॉन्ड था वो ऑक्सीजन के पास चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। तो ये आपके पास एसिटाल्डिहाइड इस तरह से खुद ब खुद रीअरेंजमेंट उसकी होती है और वो एसिटाल्डिहाइड प्रिपेयर हो जाता है। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने कर लिया सॉल्व। अब सेकंड पार्ट को जरा रहने दो, उसको बाद में कर देते हैं। थर्ड पार्ट को अगर हम देखें तो वहां पे आपने इथाइन से ही इथाइल अल्कोहल प्रिपेयर करने हैं। तो इथाइल अल्कोहल मेरे पास क्या होती है, CH3CH2OH, यही होता है इथाइल अल्कोहल। तो इसमें भी अगर आप देखो तो 2 ही कार्बन है, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड है सारे, ठीक है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड थे। तो ये सारा को हम अब करते हुए यहाँ पे
चले आओगे। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड तक आप पहुंच गए हो। अब आप एसिटाल्डिहाइड से अगर अल्कोहल में जाना होता है तो क्या करते हो, बहुत इजी काम है। ठीक है, हम क्या करेंगे बच्चों, देखो हमने करना क्या है, हमने इस डबल बॉन्ड को कन्वर्ट करना है सिंगल बॉन्ड के अंदर, यानी कि यहाँ पे एडिशन करवानी है। किसकी एडिशन करवाएंगे, मुझे O के साथ बच्चों H को रखना है। ठीक है, तो मैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवाऊंगा, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ही क्या होती है हमारे पास, रिडक्शन होती है। ठीक है, तो इस मीन के मैं यहाँ पे बच्चों रिडक्शन को यूज करूंगा, और रिडक्शन करवाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, मैं यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्रेट को यूज कर सकता हूं। अगर सोडियम बोरोहाइड्रेट यूज नहीं करना तो आप इसमें हाइड्रोजन ऐड करो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट यहाँ पे आप प्लैटिनम निकल को यूज कर सकते हो। तो आप इजीली क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल तक पहुंच सकते हो। ठीक है, तो ये दो पार्ट आपके हो गए सॉल्व। अब अगर थर्ड पार्ट की बात करें तो सॉरी सेकंड पार्ट की, ठीक है, थर्ड तो हमने कर लिया ना, तो उसके लिए ये स्टेप सारे सेम है। ठीक है, यहां तक उसके लिए सारे स्टेप जो हैं वो सेम ही हैं। ठीक है, यहां तक उसके लिए सारे स्टेप जो हैं वो सेम ही हैं। अब आपने यहां पे करना क्या है, ठीक है, तो देखो एसीटोन आपके पास आपने प्रिपेयर करनी है। एसीटोन को अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखें ना तो कुछ ये होता है उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, CH3, यानी कि इसमें 3 कार्बन्स हैं, और जो आपके पास एसिटाल्डिहाइड आपने प्रिपेयर किया है उसमें अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2 ही कार्बन्स हैं। तो इट्स मीन कि हमें यहाँ पे कार्बन की चेन को बढ़ाना है, और कार्बन की चेन को बढ़ाने के लिए जो बेस्ट रीजन माना जाता है वो होता है ग्रिग्नार्ड रीजन, जो कि आपने चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा, चैप्टर नंबर 10 में सॉरी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे तो हम बच्चों कार्बन की चेन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगर आप देखो कि यहाँ पे 2 कार्बन्स हैं, ठीक है, कितनी कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रीजन आप चूज करोगे, तो आपने प्रोडक्ट तक जाते हुए 3 कार्बन रखनी है, तो इट्स मीन के आप 1 कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रीजन चूज करो, क्योंकि 2 इसमें है, 1 वो मिलके 3 आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसका बच्चों यहाँ पे रिएक्शन करवा रहा हूँ मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ, बोरोमाइड के साथ, या किसी के साथ, जो मैं ब्रोमीन ले रहा हूँ। ठीक है ना, इसके साथ मैं इसका रिएक्शन करवा रहा हूँ मिथाइल मैग्नीशियम बोरोमाइड के साथ। तो अगर देखो आप तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव होता है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव होता है, तो इस कार्बन में पार्शियल पॉजिटिव है, ये नेगेटिव के साथ इसके ऊपर अटैक करेगी, पाई बॉन्ड जो था वो कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिव चार्ज की शक्ल में। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा बच्चों CH3, ये C, और ये O नेगेटिव हो गया, यहाँ पे H था, और यहाँ पे आगे का जुड़ गया मिथाइल ग्रुप आके जुड़ गया, और इस नेगेटिव को सहारा देने के लिए यहाँ पे Mg पॉजिटिव और Br इकट्ठे हो जाएंगे। अब अगर आपने यहाँ से Mg Br को हटाना है तो आप इसके लिए क्या यूज करते हो, वाटर। ठीक है ना, आप क्या करोगे, वाटर रिएक्शन मिक्सर के अंदर डालोगे और साथ में थोड़ा सा एसएल के चैनल ड्रॉप डाल दो, तो खुद ब खुद ये जो O नेगेटिव होगा ये इस H को ले लेगा, यानी कि ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल के अंदर, ये हो गया OH। ठीक है, ये आपके पास हो गया H, और ये हो गया CH3। अब देखो तो आपके पास 3 कार्बन वाली अल्कोहल बन चुकी है, 3 कार्बन वाली अल्कोहल बन गई है, मतलब ये एक आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, ये कौन सी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, क्योंकि जिस कार्बन के साथ OH अटैच है वो फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी अब क्या कर दूं, यहाँ से ये 2 हाइड्रोजन खत्म कर दूं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, इट्स मीन कि यहाँ से मुझे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करनी है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, आपके पास ऑक्सीडेशन होता है, और आपको पता है कि हम जब भी हम सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें बच्चों एसीटोन या कीटोन मिलेगा। ठीक है, तो जब मैं इसकी ऑक्सीडेशन करूंगा मतलब मैं यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकालूंगा, तो ये मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूँ कि CH3 हो गया, ये कार्बन थी इसके साथ वो नेगेटिव, ये हाइड्रोजन निकाल दिया, यहाँ पे मैं CH3 लिख रहा हूँ। ठीक है, ये भी हाइड्रोजन निकाल दिया, ये भी हाइड्रोजन निकाल दिया, तो फिर बच्चों यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा ना खुद ब खुद। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गई है, कीटोन आ गई है। अब ये सारा कुछ करवाएगा कौन, तो यहाँ पे आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लो, K2Cr2O7 और मीडियम एसिडिक कर दो, तो इस तरह से आप यहाँ तक आ सकते हो। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट मेथड एसीटोन को प्रिपेयर करने का। ठीक है, ये आपने मतलब तीनों मेथड जो थे वो तकरीबन मिलते जुलते थे, एसीटोन के लिए आपने यहाँ पे एक इजाफी काम करना था। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपने ये मेथड यूज नहीं करना तो एक दूसरा मेथड भी होता है, उसको देख लो। ठीक है, फिर जो भी आपको पसंद है वो आप लिख सकते हो। तो यहाँ तक तो सारी कहानी सेम ही है। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड तक सारा कुछ
वैसे का वैसे ही आपने लेके आना है, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ पे आपने इसकी ऑक्सीडेशन करवा देनी है यहीं पे, ठीक है। इसकी क्या करवानी है, ऑक्सीडेशन। और एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज वो किसमें कन्वर्ट होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो यहाँ पे मुझे एक रीजन चाहिए होगा कि A2CR2O7 और H2SO4। मैंने इसकी ऑक्सीडेशन करवाई है बच्चों। जब भी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट आपने लिखना है तो करना क्या है, ये जो H होगा उसके आगे एक O लगा देना है बस, ठीक है। ये आपके पास क्या बन गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन चुका है। ये जो मेथड है ये असल में आपकी जो कीटोन्स की प्रिपरेशन के मेथड है ना, उनमें भी दिया गया है, जहाँ पे आप कैल्शियम साल्ट और एसिटिक एसिड को यूज कर रहे थे। तो मैं असल में इसका कैल्शियम साल्ट बनाऊंगा, इसलिए मैंने इसको एसिड बनाया है, ठीक है। अब अगर आप इसका कैल्शियम साल्ट बनाना चाहते हो तो आप इसका रिएक्शन करवा सकते हो लाइम के साथ या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। तो मैं इसका जब भी रिएक्शन करवाऊंगा तो ये बेस है वो एसिड है, उसका वो अपना H दे देगा। ये H पकड़ के ये जो आपका कैल्शियम होगा ना, वो जब वहां से H निकलेगा वो देखना जरा, ये CH3 हो गया, ये C डबल बॉन्ड वो हो गया, ये ऑक्सीजन हो गई, ठीक है। ये ऑक्सीजन के पास नेगेटिव होगा और ये क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। दोनों इस तरह से इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए बच्चों इसके जो 2 होंगे वो एक कैल्शियम के साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये आपके पास क्या बन गया है, कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिटिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक रहने तो एसिटिक लिखो, एसिटिक एसिड। अब ये मेथड आपने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अब अगर आप देखो तो ये जो है इतना वो क्या मिलके बना रहे हैं, वो बच्चों कीटोन, एसीटोन या कीटोन कह लो आप, एसीटोन हमने पे करनी है तो एसीटोन ही बोलो, ठीक है, या प्रोपेनोन कह लो। इस तरह से आपकी प्रोपेनोन प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा CaCOO3, ठीक है। CaCO3 आपके साथ आपको मिल जाएगा। और ये किस तरह से इसमें कन्वर्ट होता है तो आपको पता है, आप यहाँ पे क्या करते हो, ड्राई डिस्टिलेशन करते हो, ठीक है। ड्राई डिस्टिलेशन करते हो तो आपको क्या मिलती है, कीटोन मिलती है, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एसीटोन तक आ सकते हो इथाइन को यूज करते हुए, ठीक है। अब यहाँ पे एक और भी मेथड होता है, अगर ये भी सामने है तो वो भी देख लो, ठीक है। वो भी इजी ही है। वहां पे हमने क्या करना है, जो इथाइन है ना आपके पास, ठीक है, इसकी एसिडिक नेचर को आपने यूज करना है। जो आपको इथाइन दिया गया है उसकी एसिडिक नेचर को हमने यूज करना है। देखते हैं हमने कैसे करना है, ठीक है। वो भी इजी ही है। देखो यहाँ मेरे पास क्या है, इथाइन है, और मैंने इस इथाइन से कहाँ में जाना है, इस एसीटोन में जाना है, ठीक है। इसमें 3 कार्बन का मतलब कार्बन हमने ऐड करने का कितना हाइड्रोजन हम यहाँ पे भी यूज करेंगे या कोई और चीज यूज करेंगे जिसके साथ क्या होगा, कार्बन चेन आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो इसको देखें कि जो आपके पास टर्मिनल अल्काइंस होते हैं ना, उनका ये जो हाइड्रोजन होता है ना, वो क्या होता है, एसिडिक होता है। अगर टर्मिनल अल्काइन है, टर्मिनल अल्काइन का मतलब क्या है, कार्बन चेन के स्टार्ट में ही या कार्बन चेन के एंड में, ठीक है, कोई ट्रिपल बॉन्ड है और उसके साथ एक हाइड्रोजन है, इसको हम बोलेंगे टर्मिनल हाइड्रोजन, ठीक है। तो टर्मिनल हाइड्रोजन जो होता है, यानी कि ये हाइड्रोजन अगर ट्रिपल बॉन्ड के साथ हुआ तो ही एसिडिक होगा, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड के साथ हुआ तो ही एसिडिक होता है, क्योंकि कार्बन की sp नेचर की वजह से हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो ये अगर एसिडिक है तो हम इसका रिएक्शन करवा देंगे सोडियम NaNH2 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो NH2 है ये क्या होता है, इसका कैरेक्टर क्या होता है, बेसिक। तो बच्चों बेस क्या करेगा, इसकी H को निकालना, मतलब ये एसिड है ना, अपना H पॉजिटिव डोनेट कर देगी, ये बेस है उसके H को पकड़ लेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास HC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव को साथ देने के लिए Na पॉजिटिव यहाँ पे इसके साथ आके जुड़ जाएगा। अब जब ये चीज आपके पास प्रिपेयर हो जाती है ना, तो यहाँ से आप सोडियम को इजीली किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ रिप्लेस कर सकते हो। कैसे करना है, तो आपने बच्चों मिथाइल आयोडाइड यूज कर लेना है यहाँ पे, ठीक है ना। मिथाइल आयोडाइड यूज करने की वजह क्या है, क्योंकि जब ये कार्बन जो है वो इस मिथाइल के ऊपर अटैक करेगी तो यहाँ से मिथाइल को लेगी ना, तो जो कब लेगी ये, जब आपका ये जो लिविंग ग्रुप होगा ना वो काफी ज्यादा स्टेबल होता है, तब ये काम होगा। तो मैंने आई यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि आई क्या है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। अच्छा लिविंग ग्रुप होने का मतलब क्या है कि जब यहाँ से ये जो बॉन्ड इनके अंदर मौजूद है ना, जब वो टूटेगा तो आई जो होगा वो अकेला भी रहना पसंद करेगा, मतलब वो अकेला रह सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्योंकि वो क्या होता है, स्टेबल होता है। तो यहाँ से ये अटैक करेगी, ठीक है। तो करना क्या है आपने, उसी तरह से ये C ट्रिपल बॉन्ड C यहाँ पे सिर्फ सोडियम को हटा के
मिथाइल लगा दो और ये NaI इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। तो वो भी क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, इसलिए ये फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, इजीली। अब ये आपके पास क्या बन गया, कार्बन हमने 3 हमने डाली है। तो अब हमने बच्चों यहाँ पे ऑक्सीजन लेके आनी है। तो जब भी हम ऑक्सीजन की बात करते हैं ना अल्काइन के लिए, तो बच्चों हम हाइड्रेशन का ही सोचते हैं। तो यहाँ पे हम HOH को ऐड करेंगे और ये ऐड होगा H2SO4 और आपके पास होता है यहाँ पे HDSO4, ठीक है। HDSO4 क्या करेगा, इसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज करेगा अल्काइन की। अब यहाँ पे आप मार्कोवनिक एडिशन करवाओगे, ठीक है। मार्कोवनिक एडिशन का मतलब क्या होता है कि आपने के पास अनसैचुरेशन है और आप उस पे एक ऐसा रिएजेंट ऐड करना चाहते हो जिसमें एक पॉजिटिव पार्ट है और एक नेगेटिव पार्ट है। यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट ये हाइड्रोजन है, नेगेटिव पार्ट ये क्या है, OH है। तो किसके पॉजिटिव पार्ट देना है, किस कार्बन को नेगेटिव पार्ट देना है, देना उन्हीं को है जिनके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा। तो यहाँ पे ये 2 कार्बन हैं। तो हम इन्हें कहना है कि जब हमने मार्कोवनिक रूल के थ्रू एडिशन करवानी है तो इसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो उस कार्बन को आपने देना है जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। तो मार्कोवनिक रूल क्या कहता है कि अटैकिंग रीजन का जो पॉजिटिव पार्ट है आपने उस कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को देना है जिसके पास पहले ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो इस कार्बन को देखो तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें पॉजिटिव पार्ट इस कार्बन को आप दोगे। तो अगर पॉजिटिव पार्ट इस कार्बन को दे रहे हो मतलब H आप दे रहे हो तो ये CH2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड तो खत्म हो गया क्योंकि एडिशन हो रही है। इस कार्बन को आपने क्या दे दिया है, OH दे दिया है और यहाँ पे भी CH3 हो गया है। अब ये खुद ब खुद आपको पता है रीअरेंज हो जाएगा उसी तरह से, ठीक है। ये आपके पास H है, ये लोन पेयर है, लोन पेयर यहाँ पे आएगा, बॉन्ड जो था पाई बॉन्ड वो ऑक्सीजन कार्बन के ऊपर चला जाएगा, वो कार्बन के ऊपर नेगेटिव है तो ये हाइड्रोजन को लेके क्या बन जाएगी, CH3 बन जाएगी, ये C डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये CH3 हो जाएगी। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, एथाइन से एसीटोन को प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखें तो वो जो है वो उसमें मांग रहा है कि आपने एसीटोन के साथ क्या देना है, मैकेनिज्म देना है HCN की एडिशन का, ठीक है। HCN आपने ऐड करना है एसीटोन के ऊपर, ठीक है। तो ये हमने इसके ऊपर हाइड्रोजन साइनाइड की एडिशन के अंदर इसको देखा हुआ है, तो वहां पे आप जाकर देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच।